नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह आज फिर एक नए टॉपिक के साथ टेक ओमेगा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें आप अपने कंप्यूटर को शेड्यूली शट डाउन कर सकते हैं या शेड्यूली रीस्टार्ट कर सकते हैं। बट आज हम आपको एक नए टॉपिक के बारे में बताएंगे जिसमें आप अपने सिस्टम्स को शेड्यूली पावर ऑन कर सकते हैं ताकि वो एक फिक्स टाइम पर आपको पावर ऑन कंडीशन में मिले। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो विंडोज सिस्टम्स है उसको शेड्यूल शट डाउन कैसे करते हैं। हम सबसे पहले चलते हैं अपने सिस्टम के कंट्रोल्स पैनल में। कंट्रोल पैनल में हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स। टास्क शेड्यूलर स्क्रीन में हम यहाँ देख करेंगे क्रिएट बेसिक टास्क। इस टास्क का नाम जो रहेगा ऑटो शटडाउन। क्योंकि हम सिस्टम को यहाँ पे ऑटो शटडाउन करवाना चाहते हैं, हमने इसका टास्क का नाम दिया ऑटो शटडाउन। देन इसके बाद करेंगे नेक्स्ट करने के बाद जो स्टार्टिंग टाइमिंग है वो हम सपोज चाहते हैं कि इवनिंग 7:30 या 7 का जो टाइमिंग है इसमें से हमारा जो सिस्टम है ऑटोमेटिकली शटडाउन हो जाए। तो यहाँ पे हम इसका जो टाइमिंग है वो सेट करेंगे। देन नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पे स्टार्ट प्रोग्राम करने के बाद यहाँ पे एक हमें ब्राउज करने का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन से हम विंडोज सिस्टम 32 के अंदर exe होती है shutdown.exe, उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे shutdown.exe, देन ओपन। साथ ही इसमें एक आर्ग्यूमेंट हम यहाँ पे ऐड करेंगे /s, और इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। फाइनली यहाँ पे हम टिक लगाएंगे ओपन द प्रॉपर्टी डायलॉग फॉर दिस टास्क, देन आई क्लिक फिनिश। तो हम जैसे यहाँ पे फिनिश करेंगे, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी जो डायलॉग विंडोज़ है यहाँ पे ओपन होगा। इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, सेटिंग्स हैं, इसको भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। जैसे हमारा पहला ऑप्शंस है जनरल टैब में रन ओनली व्हेन द यूज़र इज़ लॉग्ड ऑन, एंड सेकंड ऑप्शन है रन वेदर द यूज़र इज़ लॉग्ड ऑन और नॉट। तो हम यहाँ पर ऑप्शन सेकंड सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि यूज़र हमेशा लॉकडाउन हो, मे भी हो सकता है कि सिस्टम लॉक हो पर पावर ऑन हो। तो उस कंडीशन में चूँकि हमको सिस्टम को ऑफ करना है, तो चाहे यूज़र लॉकडाउन हो या सिस्टम पावर ऑन हो, उस दोनों ही कंडीशन में हमको ये सेकंड ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन जाएंगे सेकंड ऑप्शन ट्रिगर। एडिट में जाके हम इसको टाइमिंग को यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। एक्शन में जो हमने यहाँ पे प्रोग्राम सेलेक्ट किया है shutdown.exe, वो चेक करना है। कंडीशंस में यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, तो उन कंडीशंस को हम देखते हैं। जैसे फर्स्ट है यहाँ पे स्टार्ट द टास्क ओनली इफ द कंप्यूटर इज आइडल फॉर। सपोज ये आइडल जो टाइमिंग है हम इसको यहाँ पे 1 आवर्स भी रख सकते हैं, बट हम मिनिमम यहाँ जो टाइमिंग है 5 मिनट रखेंगे, क्योंकि 5 मिनट तक कंप्यूटर आइडल हो सकता है। अगर हम यहाँ पे आइडल टाइम ज़्यादा लेंगे तो मे भी वो सिस्टम टाइमिंग काउंट करेगा। अगर उतना टाइम काउंट नहीं होता है आइडल टाइम में, तो सिस्टम का जो टास्क है वो स्किप करेगा। मतलब हमारा जो जो टास्क शेड्यूलर है वो उस टाइम पर एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ पे इसका जो टाइमिंग है मिनिमम रखेंगे। इसके बाद जो ऑप्शंस है पावर ऑप्शंस में है स्टार्ट द टास्क ओनली इफ द कंप्यूटर इज ऑन अल्टरनेट करेंट पावर, AC पावर और बैटरी पावर। तो हम यहाँ पे दोनों ही कंडीशन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप लैपटॉप यूज़र है तो बैटरी पावर से रख सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे दोनों ही सेलेक्ट करना बेहतर रहेगा। इसके बाद हम सेटिंग्स में चलते हैं। सेटिंग्स में रन टास्क एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द शेड्यूल इज मिस। अगर किसी कारणवश ये जो शेड्यूल है मिस हो जाता है, तो इमीडिएटली ये जो टास्क है उसको हर 1 मिनट में रिपीट करेगी, और इसका रिपीटिशन टाइमिंग होगा 3 टाइम्स। नेक्स्ट जो ऑप्शन है स्टॉप द टास्क इज इफ रन लॉन्गर देन। अगर किसी कारण से टास्क यहाँ पे काम नहीं करता है तो आफ्टर 3 डेज ये ऑटोमेटिकली टास्क एंड हो जाएगा, बट हम इसको ऑप्शन को हटा देंगे। और सभी सेटिंग्स चेक करने के बाद हम इसको यहाँ करेंगे ओके करने के बाद यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड देंगे। ओके, इस तरीके से हमारा जो ऑटोमेटिकली शटडाउन
टास्क है ये बन चुका है, इसको हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। ये तो बात हुई सिस्टम्स के ऑटोमेटिकली शटडाउन की। अब हम बात करते हैं सिस्टम्स के ऑटोमेटिकली स्टार्टअप्स की। सपोज अगर सिस्टम पावर ऑफ है या शटडाउन है, उस कंडीशन में इसमें कोई भी प्रोग्राम रन नहीं हो सकता है। इसलिए सिस्टम स्टार्टअप्स के लिए जो कंडीशंस रहेगी वो कंडीशंस हमको बायोस सिस्टम्स के जो बायोस है बायोस में सेट करना होगी। बायोस में आजकल के जो एडवांस बायोस है इसमें ऑप्शंस हैं, मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली पावर ऑन, ऑटोमेटिकली बैकअप ऑन, या आरटीसी अलार्म, या एपीएम, ऐसे कई अलग अलग नाम से मिल सकते हैं। बायोस में जाके इसको केयरफुली यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो आइए इसके लिए हम अपने सिस्टम्स को रीस्टार्ट करते हैं और इसके बायोस में चलते हैं। ये सिस्टम्स लेनोवो है, इसका जो बायोस है इसमें हम यहाँ पे ऑप्शंस चेक करते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं पावर ऑप्शंस में, ऑटोमेटिकली पावर ऑन। ऑटोमेटिकली पावर ऑन में यहाँ पे ऑप्शन है बैकअप ऑन, अलार्म। तो ये सेट है डेली इवेंट पे। डेली इवेंट पे हम यहाँ इसको शेड्यूल कर सकते हैं। अलार्म टाइमिंग जो रहेगा, जो भी हमको हमारा ऑफिस टाइमिंग 10 या 10:30 हम यहाँ देना चाहें दे सकते हैं। इसमें एक और फीचर्स है यूज़र डिफाइन अलार्म। यूज़र डिफाइन अलार्म में जो ऑप्शंस है यहाँ पे कुछ हमको ऑप्शंस मिल सकते हैं कि हमें किस दिन सिस्टम्स को ऑन करवाना है या किस दिन ऑफ करवाना है। तो इसके ऑप्शन हमको यहाँ से मिल सकते हैं। सपोज जैसे संडे को हमारा वर्किंग ऑफ रहता है, तो हम संडे को ये टास्क को डिसेबल रखना चाहते हैं, बाकी मंडे टू सैटरडे इसको इनेबल रखेंगे। तो जो हमारा ये स्टार्टअप टास्क है मंडे टू सैटरडे वर्किंग करेगा। तो हम यहाँ पे इसी को प्रेफर करते हैं। अलार्म टाइमिंग 10:30, देन इसको यहाँ पे हम सेव कर देते हैं। ये तो बात हुई थी हमारे एक जो लेनोवो का बायोस है उसकी। हो सकता है कि अलग अलग सिस्टम में इसके जो बायोस सेटिंग्स से अलग हो, तो हम प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे एक सिस्टम्स का बायोस और लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आसूस है, आसूस का जो सिस्टम मदरबोर्ड है, इसका बायोस भी हम चेक कर लेते हैं कि इसमें ये ऑप्शन हमें किस नाम से मिल सकता है। तो हम इसके बायोस में चलते हैं। यहाँ पर मेन है, AI ट्विटर है, एडवांस में ये ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा हमें एपीएम में, ऑटोमेटिक पावर मैनेजमेंट। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है रिस्टोर एसी पावर, इसको हम पावर ऑन करेंगे। देन इनेबल PCI एंड पावर वाया आरटीसी होता है रियल टाइम क्लॉक। यहाँ पे जो इसका डेटा है वो हम 0 सेट करेंगे, क्योंकि 0 का मतलब होता है कि ये जो टास्क है एवरीडे रिपीट करेगा। आवर्स में हम देंगे 10 एंड मिनट्स में हम देंगे 30, देन सेकंड में 0, और इस तरीके से हम इसको यहाँ पे सेव करेंगे। तो यहाँ पे ये जो बायोस की सेटिंग्स है जहाँ पे हम अलार्म को सेट कर सकते हैं, हमने 2 अलग अलग सिस्टम्स पे इसको चेक किया है। तो इस तरीके से हमने सिस्टम स्टार्टअप और सिस्टम शटडाउन के लिए जो सेटिंग्स होती है उसको यहाँ पे कंप्लीट किया है। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट में मैसेज करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।